हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंटेंसिव क्लासेस। इस वीडियो में हम लोग मेडिवल हिस्ट्री देखेंगे। मेडिवल हिस्ट्री का ये पार्ट 1 है, आपका पार्ट 2 भी आएगा। तो इसमें हम लोग बेसिकली दिल्ली सल्तनत के कुछ डायनेस्टीज देखेंगे। तो हमारा क्या मेडिवल हिस्ट्री 2 पार्ट में डिवाइडेड है आपका, एक दिल्ली सल्तनत एंड दूसरा मुगल एम्पायर 1206 टू 1526 AD। ये हमारा सल्तनत पीरियड था, दिल्ली सल्तनत। फिर उसके बाद मुगल एम्पायर 1526 टू 40 एंड 55 टू 57। बीच में एक सूर डायनेस्टी आती है, तो वो मुगल एम्पायर का पार्ट नहीं था। ठीक है, तो आइए देखते हैं दिल्ली सल्तनत और सल्तनत पीरियड 1206 टू 1526 AD। ये आप ध्यान रखिएगा, इसका ईयर पूछा जाता है, कब से कब तक ये भी पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बैकग्राउंड देख लेते हैं हम लोग। फर्स्ट मुस्लिम इन्वेजन कब हुआ था इंडिया में? मोहम्मद बिन कासिम जो पहले मुस्लिम थे, इन्वेड किए थे इंडिया में, अटैक्ड इंडिया इन 712 AD एंड कैप्चर्ड सिंध। उन्होंने सिंध में अटैक किया था, सिंध को कैप्चर किया था कब? 1712 AD में। तो ये फर्स्ट मुस्लिम इन्वेजन था, किनके द्वारा? मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, इंडिया में। उसके बाद फर्स्ट तुर्क इन्वेजन कब हुआ? वो हुआ मोहम्मद गौरी के द्वारा, महमूद गजनी के द्वारा। ठीक है, महमूद गजनी। ही अटैक्ड इंडिया 17 टाइम्स ड्यूरिंग द पीरियड बिटवीन 1000 टू 1027 AD। ठीक है, महमूद गजनी जो थे ये 17 टाइम्स इंडिया पे अटैक किए थे। पीरियड कौन सा था? 1000 से लेकर के आपको 127 AD तक। ठीक है, तो ये फर्स्ट तुर्क इन्वेजन था। और फर्स्ट मुस्लिम इन्वेजन कौन थे? तो मोहम्मद बिन कासिम। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सेकेंड टर्क इन्वेजन। ठीक है, तो महमूद गौरी इन्वेडेड इंडिया एंड लेड द फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम डोमिनेशन इन इंडिया। ठीक है, सेकेंड कौन थे टर्क इन्वेजन? पहले आपके कौन थे? महमूद गजनी। ठीक है, सेकेंड मोहम्मद गौरी। तो ये सेकेंड थे इंडिया में टर्क इन्वेजन। तो इन्हें ही कंसिडर किया जाता है, ही कैन बी कंसिडर द फाउंडर ऑफ मुस्लिम रूल इन इंडिया। इन्हें फाउंडर ऑफ मुस्लिम रूल इन इंडिया कंसिडर किया जाता है। अब ये क्या था, इन्होंने खुद फाउंड नहीं किया था। इसके बाद जो दिल्ली सल्तनत आती है तो पहली डायनेस्टी है, तो इनके जो स्लेव थे, इन्होंने जिन्हें छोड़ा था, तो वहाँ से होगा, हम देखेंगे आगे। बट इनका जो इन्वेजन हुआ तो इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ? 2 बैटल हुए थे आपके, फर्स्ट बैटल ऑफ ट्राइन एंड सेकेंड बैटल ऑफ ट्राइन। फर्स्ट बैटल ऑफ ट्राइन इन यहाँ पे 1 होगा 1191 एंड 1192। फर्स्ट बैटल ऑफ ट्राइन एंड सेकेंड बैटल ऑफ ट्राइन। फर्स्ट बैटल ऑफ ट्राइन फॉट बिटवीन किनके बीच? मोहम्मद गौरी एंड पृथ्वीराज चौहान। तो फर्स्ट बैटल ऑफ ट्राइन किनके बीच हुआ था? मोहम्मद गौरी एंड पृथ्वीराज चौहान। इसमें क्या था? पृथ्वीराज चौहान उन्हें विजय प्राप्त हुई थी 1191 में। ठीक है, 1191 AD। उस वक्त जब फर्स्ट बैटल ऑफ ट्राइन हुआ था, ये ईयर भी याद ध्यान रखिएगा। बैटल ऑफ ट्राइन का ईयर पूछा जाता है, और ये भी पूछा जाता है किनके बीच हुआ। तो मोहम्मद गौरी एंड पृथ्वीराज चौहान, इनके दोनों के बीच हुआ था। इसमें पृथ्वीराज चौहान को विजय प्राप्त हुई थी। फिर सेकेंड बैटल होता है, सेकेंड बैटल ऑफ ट्राइन 1192 में। ये भी मोहम्मद गौरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान। तो इसमें क्या था? मोहम्मद गौरी डिफीटेड पृथ्वीराज चौहान। इसमें मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी। इन्होंने पृथ्वीराज चौहान को डिफीट किया। उसके बाद फिर इन इस्टेब्लिशमेंट होता है। तो आइए आगे देखते हैं। देन उनके बाद फिर दिल्ली सल्तनत पीरियड इस्टेब्लिश हुआ आपका। तो अब दिल्ली सल्तनत यहाँ से जब दिस पीरियड इज डिवाइडेड इनटू 5 डायनेस्टीज। आपका बेसिकली जो दिल्ली सल्तनत है, दिल्ली सल्तनत पीरियड ये 5 डायनेस्टीज़ में डिवाइडेड है। कौन कौन से? पहला स्लेव डायनेस्टी, कब से कब तक? 1206 टू 90 AD। ठीक है, फिर खिलजी डायनेस्टी 1290 टू 1320 AD। ठीक है, तुगलक डायनेस्टी 1320 से 1414। ठीक है, 1320 टू 1440 AD। फिर सैयद डायनेस्टी आती है 1440 टू 1451 AD। एंड लास्ट वन लोधी डायनेस्टी, LODHI, लोधी डायनेस्टी 1451 टू 1526। यहाँ इसके बाद फिर मुग़ल एम्पायर आता है। तो यहाँ तक ये 5 जो हैं आपके डायनेस्टीज़ हैं, जिन्होंने मिल करके ये कंप्लीट करते हैं आपके दिल्ली सल्तनत पीरियड को। ठीक है, तो इसमें लॉन्गेस्ट जो था ये तुगलक डायनेस्टी का रूल था, लॉन्गेस्ट। अब इसमें हम लोग एक एक करके देखेंगे। इसमें एक बात और ध्यान रखने की है
कि सारे जो डायनेस्टीज थे सिर्फ एक को छोड़ करके बाकी सारे डायनेस्टी थे, टर्की थे। एक कौन था? लोधी डायनेस्टी जो था ये अफ़गानिस्तान का था, ठीक है, अफ़गानिस्तान। ये जो थे आपके लोधी डायनेस्टी ये अफ़गानिस्तान के थे। बाकी ये जो वन स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी एंड सैयद डायनेस्टी, ये चारों कहाँ थे? टर्क थे, टर्क्स, ठीक है। एक बात और ध्यान रखिएगा, स्लेव डायनेस्टी को ही ममलूक डायनेस्टी भी कहा जाता है। स्लेव डायनेस्टी का दूसरा नाम क्या है? ममलूक डायनेस्टी, ममलूक डायनेस्टी। ये स्लेव डायनेस्टी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो डायनेस्टी इस्टेब्लिश की गई थी वो मोहम्मद गौरी के, उन्होंने जब पृथ्वीराज चौहान को डिफीट करके इंडिया में अपना एक साम्राज्य बनाया तो उन्होंने अपने जो उनके स्लेव थे, वो आगे देखेंगे, जो स्लेव डायनेस्टी में जो फाउंडर हैं आपके, तो वो स्लेव थे एक तरह से उनके लिए, बट उन्होंने यहाँ फिर एस्टेब्लिशमेंट कर लिया डायनेस्टी, तो इसे स्लेव डायनेस्टी कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे लॉन्गेस्ट सर्विंग डायनेस्टी कौन सी है? तुगलक डायनेस्टी, मैंने बता दिया। शॉर्टेस्ट सर्विंग डायनेस्टी खिलजी डायनेस्टी, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे क्या करके किस डायनेस्टी का क्या पीरियड है, क्या उसमें मोन्यूमेंट्स वगैरह बने हैं, क्या इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से, तो वो आइए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहला आता है आपका स्लेव डायनेस्टी, ठीक है, स्लेव डायनेस्टी या फिर ममलूक डायनेस्टी, कुछ भी कह सकते हैं आप, दोनों नेम है, तो दोनों एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो कंफ्यूज नहीं होना है। स्लेव डायनेस्टी मीन्स ममलूक डायनेस्टी, दोनों एक ही हैं, ठीक है। इसके फाउंडर कौन है स्लेव डायनेस्टी के? कुतुबुद्दीन ऐबक। ये कौन थे? ये स्लेव थे, ये देखिए आपको मिलेगा स्लेव ऑफ मोहम्मद गौरी, ठीक है। तो इनका टाइम पीरियड कब तक है? 1206 से 1210, उतना पीरियड वगैरह ध्यान मत रखिएगा अभी, बट फिर भी अगर ठीक है ध्यान रहे तो अच्छी बात है। तो स्लेव ऑफ मोहम्मद गौरी कुतुबुद्दीन ऐबक एस्टैब्लिश स्लेव डायनेस्टी इन इंडिया आफ्टर द डेथ ऑफ मोहम्मद गौरी इन 1206 AD, ठीक है। तो 1206 में जब मोहम्मद गौरी का डेथ हुआ तब फिर उनके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक जो है उन्होंने स्लेव डायनेस्टी इस्टेब्लिश की। ये स्लेव थे, स्लेव मीन्स गुलाम, उस वक्त गुलाम का जो चलता था, तो वो स्लेव थे, गुलाम थे मोहम्मद गौरी के, उन्होंने ये आपको स्लेव डायनेस्टी इस्टेब्लिश किया। ही कंस्ट्रक्टेड 2 मॉस्क, 2 मस्जिद उन्होंने बनाए, कौन कौन से? क़ुव्वतुल इस्लाम जो कि दिल्ली में आपको मिलेगा, 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर राजस्थान में। तो ये क्या है? ये दोनों मॉस्क, ये पूछा जाता है कि बेसिकली ये 2.5 दिन का झोपड़ा तो पूछा ही जाता है एग्जाम में, किसने बनवाया? तो किसने बनाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है। कहाँ है आपको? अजमेर राजस्थान में। ही स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार, जो कुतुब मीनार आपको दिल्ली में मिलेगा उसका कंस्ट्रक्शन कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट किया था, बट बाद में जो है आपके सेकंड जो स्लेव डायनेस्टी के सेकंड रूलर होते हैं इल्तुतमिश, वो इन्हें बनवाते हैं, ठीक है, कंप्लीट करते हैं। ही स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार इन द ऑनर ऑफ फेमस सूफी सेंट ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि ये जो कुतुब मीनार बनता है तो वो किनके ऑनर में बना है? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ये नेम ध्यान रखिएगा, ठीक है। इन्होंने पूरा कह सकते हैं आपको मीन्स स्टार्ट किया था कंस्ट्रक्शन, कंप्लीट नहीं कर पाए, कंप्लीट होने से पहले ही इनका डेथ हो गया था। तो फिर बाद में इल्तुतमिश, जब देखेंगे आप इल्तुतमिश, तो इन्होंने किया था कंप्लीट, आगे तो मिलेगा जब इनका जो पीरियड स्टार्ट होगा तब, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। फॉर हिज यूनिवर्सिटी ही वॉज गिवन द टाइटल ऑफ लाख बख्श, किसको मिला था? कुतुबुद्दीन ऐबक को, ठीक है। उन्हें का एक दूसरा टाइटल क्या था? लाख बख्श, उन्हें लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता था। ही डाइड इन 1210 AD वाइल प्लेइंग पोलो, इसका दूसरा नाम चौगान, ठीक है। पूछा जाता है डेथ किस तरह से हुई, तो पोलो खेलते वक्त हुई थी, चौगान खेलते वक्त 1210 AD में, ठीक है। अब आते हैं सेकेंड स्लेव डायनेस्टी के सेकेंड रूलर शमशुद्दीन इल्तुतमिश 1211 to 36, इनका कार्यकाल अच्छा खासा है, 25 साल का। तो इनके वक्त में कुछ चीज़ें भी हुई, तो आइए देखते हैं क्या क्या था। ही ऑक्यूपाइड द थ्रोन ऑफ दिल्ली इन 1211 AD, ठीक है। ही शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम लाहौर टू दिल्ली, ये क्या था? इससे पहले जो था कुतुबुद्दीन ऐबक ने जब अपना स्लेव डायनेस्टी एस्टेब्लिश किया था तो उन्होंने कैपिटल कहाँ रखा था? अपने जो राज्य है, साम्राज्य, उसका कैपिटल तो वो लाहौर में था। इन्होंने लाहौर से दिल्ली शिफ्ट किया। ही शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम लाहौर टू दिल्ली, ठीक है। ही कंसिडर्ड एज द रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत, रियल फाउंडर कंसिडर किया जाता है क्योंकि इन्होंने फिर
इंडिया में अच्छा थोड़ा इसका एक्सपेंड किया था इस रूल को, तो इन्हें एज अ रियल फाउंडर माना जाता है, कंसिडर किया जाता है। कौन है रियल फाउंडर? तो शमशुद्दीन इल्तुतमिश। सिर्फ इल्तुतमिश भी ध्यान रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं। ही सेटअप चालीसा चहलगानी। चालीसा या चहलगानी इन्होंने सेटअप किया था। क्या था वो? 14 नोबेल मेंबर्स के ग्रुप होते थे, जिसमें 40 मेंबर होते, 40। तो चालीसा चहलगानी इन्होंने इस्टेब्लिश किया। पूछा जाता है किसने इस्टेब्लिश किया। फिर बाद में आते हैं आपके बलबन, तो उन्होंने फिर चालीसा को ख़त्म कर दिया। वो भी चालीसा के ही मेंबर थे। जब रूलर बने, जो उन्होंने गद्दी नशीं हुए, तो उन्होंने इसे ख़त्म कर दिया चालीसा को। वो आगे मिलेगा आपको। अब क्या होता है, इल्तुतमिश ने 2 कॉइन इंट्रोड्यूस किए। कौन कौन से? टंका एंड जीतर। ये 2 कॉइन शमशुद्दीन इल्तुतमिश ने ये किए, क्या बोलते हैं आपको, इंट्रोड्यूस किए। ये पूछा जाता है कौन कौन सा। टंका क्या था? सिल्वर कॉइन था। जीतल कॉपर कॉइन। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। टंका क्या था? सिल्वर कॉइन था। एंड जीतल कॉपर कॉइन्स। आगे बढ़ते हैं। ही कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार। कब कंप्लीट हुआ? 1220 AD में। ठीक है, 1220। ये मैंने बताया था किसके ऑनर में बन रहा था। स्टार्ट कौन किए थे इसको? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट किया था। एक सूफी सेंट थे, ठीक है, उनके ऑनर में। कौन थे? बख्तियार काकी। ठीक है, पूरा आप लोग देख लीजिएगा। ही कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन। ठीक है, 1220 AD में। अब क्या होता है, इन्होंने इक्ता सिस्टम भी इंट्रोड्यूस किया था। इक्ता सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस किया? तो इल्तुतमिश। ठीक है। ही सेव दिल्ली फ्रॉम चंगेज़ खान आपको पता होगा, तो चाइना के रूलर थे, अच्छा मंगोल। तो ही सेव्ड दिल्ली फ्रॉम गंगीज़ खान बाय रिफ्यूजिंग शेल्टर टू ख्वारिज़म शाह। तो ये क्या था? ख्वारिज़म शाह जो भागे हुए थे वहाँ से, तो इन्होंने इंडिया में शेल्टर मांगा था। तो यहाँ इल्तुतमिश ने शेल्टर देने से मना कर दिया था, मीन्स पनाह देने से मना कर दिया था। अगर वो पनाह दे देते तो गंगीज़ खान इन्हें तो पकड़ने आते ही, साथ साथ इंडिया को भी एक तरह से बहुत ये होता, क्या कहते हैं उसे, डिस्ट्रक्शन क्रिएट होता। ठीक है, इंडिया में एक तरह से वॉर हो जाता। तो ये था, उन्होंने, क्योंकि उस वक्त जो चंगेज़ खान की जो आर्मी थी बहुत ही बारबरी आर्मी थी, मीन्स बहुत ही दर्दनाक तरीके से ये लोग कत्ल वगैरह करते थे। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं आपके दिल्ली सल्तनत के 3rd रूलर रज़िया सुल्तान। 1236 AD से 1236 to 40, 4 साल का इनका कार्यकाल था। डॉक्टर ऑफ इल्तुतमिश क्या थे ये? इससे पहले जो रूलर थे इल्तुतमिश, उनकी ये बेटी थी, डॉटर। शी वॉज फर्स्ट एंड लास्ट मुस्लिम वोमेन रूलर इन मेडिवल इंडिया। ठीक है। रज़िया सुल्तान मैरिड विद अल्तुनिया, गवर्नर ऑफ भटिंडा। ये पूछा जाता है रज़िया सुल्तान ने किनसे शादी किया था? तो गवर्नर ऑफ भटिंडा के गवर्नर थे कौन? अल्तुनिया, उनसे इनका शादी हुआ था। इन 1240 AD रज़िया वाज किल्ड बाय हिज ब्रदर बहरम शाह, 3rd सन ऑफ इल्तुतमिश। क्या था कि ये जब रूल में आई थी, तो जनरली लोग तो इन्हें पसंद कर रहे थे, बट जो नोबल्स थे वो नहीं पसंद कर रहे थे। वो मीन्स वो ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे कि एज अ मुस्लिम लेडी, एज अ लेडी कोई रूल कर रहा हो। ठीक है, तो ये भी कुछ था। फिर इनके कार्यकाल भी कम है, तो वैसा कुछ था नहीं। इन्होंने पर्दा को एक तरह से मैंडेटरी नहीं किया था। तो आइए आगे बढ़ते हैं। इनका कार्यकाल वैसा कुछ नहीं, 4 साल का ही है। तो नेक्स्ट देखते हैं। अब आते हैं 4th नंबर, गयासुद्दीन बलबन। ये जो थे, इनका कार्यकाल भी अच्छा खासा है, इन्होंने काम भी अच्छा खासा किया है। तो इनका दूसरा नाम क्या था? ऑल्सो नोन एज उलुग खान। ठीक है, ही वॉज ऑल्सो नोन एज उलुग खान। ही केम टू द थ्रोन इन 1266 AD। ठीक है, 1266 में आए थे आपको यहाँ पे। ये मैंने आपको बताया था चालीसा। तो चालीसा में जो 40 मेंबर्स थे, उनमें से एक ये भी थे, गयासुद्दीन बलबन इनका। ठीक है। ही ब्रोक द पावर ऑफ 40। ठीक है, इन्होंने चालीसा को ही ख़त्म कर दिया। चालीसा से ही थे, जब रूलर बने तो इन्होंने चालीसा को ख़त्म कर दिया। मीन्स एक तरह से हो सकता है कि एक माइंड में आएगा कि मैं भी इसी ग्रुप से निकल के आया हूँ, तो क्या पता आने वाले वक्त में कोई और इस ग्रुप से आकर के मुझे डिफीट ना करे। तो ये भी रीज़न हो सकता है। बहरहाल, तो उन्होंने चालीसा को ख़त्म ही कर दिया। ब्रोक द पावर ऑफ 40 चालीसा। एंड ही मेड सेपरेट मिलिट्री डिपार्टमेंट, दीवान अर्ज।
फिर बलबन ने एक सेपरेट मिलिट्री डिपार्टमेंट बनाया जिसका नाम क्या रखा, दीवाने अर्ज। ठीक है। ही गेव हिमसेल्फ ज़िल्ले इलाही। बलबन ने अपने आप को खुद को एक टाइटल दिया, ज़िल्ले इलाही। ज़िल्ले इलाही का मतलब क्या होता है, गॉड्स ऑन शैडो। मतलब क्या हुआ कि जो गॉड हैं उनका एक तरह से उनका भेजा हुआ आदमी, उनका शैडो। तो ज़िल्ले इलाही खुद को मीन्स एज अ रूलर जो है गॉड के तरफ से भेजा हुआ एक कह सकते हैं एक उनका रिप्रेजेंटेटिव, इस तरह से अपने आप को उन्होंने टाइटल दिया ज़िल्ले इलाही का। ही इंट्रोड्यूस पर्शियन फेस्टिवल नौरोज़। अब नौरोज़ किसने इंट्रोड्यूस किया, तो गयासुद्दीन बलबन ने। ठीक है। ही इंट्रोड्यूस सजदा एंड पैबोस। सजदा क्या है, जब भी देखेंगे एज अ रूलर को, जब भी रूलर आपके सामने आएंगे, ये गयासुद्दीन बलबन जब भी आपके सामने आएंगे मीन्स जो वहाँ पे जनता थी उनके लिए, तो वो सजदा करेंगी। और पैबोस, पैबोस क्या होता है, किसिंग द सुल्तान फीट। सुल्तान के फीट को किस करेंगे। तो ये किसिंग द दो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, सजदा और पैबोस सिस्टम। तो ये पूछा जाता है सजदा और पैबोस सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस किया, तो गयासुद्दीन बलबन। नेक्स्ट देखते हैं। अब आता है खिलजी डायनेस्टी। ठीक है, गयासुद्दीन का यही सब कुछ था इंपॉर्टेंट जो भी चीज़ें थी जो कि एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से हैं। अब आते हैं नेक्स्ट, अब सेकेंड डायनेस्टी खिलजी डायनेस्टी। वो आपका क्या था, स्लेव डायनेस्टी, ममलूक डायनेस्टी। इस वीडियो में हम लोग 2 ही डायनेस्टी पढ़ेंगे, बाकी की डायनेस्टी सेकेंड पार्ट में आएगी। तो खिलजी नोबल्स हेडेड बाय जलालुद्दीन। खिलजी नोबल्स किसके द्वारा हेड होते थे, जलालुद्दीन के द्वारा। ओवर थ्रू द इनकम्पिटेंट सक्सेसर ऑफ बलबन। जब बलबन जब तक थे पावर में तब तक तो ठीक ठाक चल रहा था। इनके बाद जो इनके सक्सेसर आते हैं, बलबन की मृत्यु भी किस तरह से हुई, इनके बेटे का डेथ हुआ था तो उसके गम में ये मर गए। फिर इसके बाद जो भी इनके सक्सेसर आए तो वो उतना कम्पिटेंट नहीं थे कि वो डायनेस्टी चला सके अच्छे से। तो फिर उस वक्त जो नोबल्स की जो खिलजी नोबल्स की जो ग्रुप थी उसके हेड थे जलालुद्दीन, उन्होंने फिर इसे आगे सक्सीड कर दिया, इस्टेब्लिश उन्होंने ख़त्म किया ये आपको क्या स्लेव डायनेस्टी। और 1290 में खिलजी डायनेस्टी इस्टेब्लिश कर दिया। ठीक है। तो सबसे पहले खिलजी डायनेस्टी को इस्टेब्लिश कौन किया, जलालुद्दीन खिलजी। 1290 से 1296, इनका भी 6 साल का ही पीरियड है टाइम का। तो ही इज़ द फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी। पूछा जाता खिलजी डायनेस्टी का फाउंडर कौन है, तो जलालुद्दीन खिलजी। फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत टू हैव अ बेनिवोलेंट एटीट्यूड टुवार्ड्स हिंदूज़। ये पहले सुल्तान थे आपके दिल्ली सल्तनत के जिनका बेनिवोलेंट एटीट्यूड था हिंदू के तरफ। मीन्स एक तरह से वो एक इक्वालिटी पे बिलीव करते थे सभी तरीके से। तो वाज मर्डर्ड बाय हिज सन। अब इनका वैसा कुछ काम नहीं है बहुत बड़ा, इन्होंने खिलजी डायनेस्टी इस्टेब्लिश किया, अच्छी बड़ी बात है। इनका जो डेथ हुआ तो इनके आपने आई थिंक मूवी देखा होगा अलाउद्दीन खिलजी पद्मावत, तो उसमें क्या दिखाया गया था कि वो खंजर से उनके सन इन लॉ उन्होंने मारा था। तो वही बट वो खंजर से नहीं था, वो डिस्प्यूटेड है, जहर दे के भी हो सकता है, तो वो तो कंफर्म नहीं। बट ये जो ही वाज मर्डर्ड बाय हिज सन इन लॉ अलाउद्दीन खिलजी 1296। तो कौन थे अलाउद्दीन खिलजी, सन इन लॉ। अब ये अलाउद्दीन खिलजी जो आते हैं ये फिर अच्छे तरीके से खिलजी डायनेस्टी को रूल करते हैं। तो इन्होंने इनके अपने ससुर को जलालुद्दीन खिलजी उनको मारा। अब ये फिर रूल करते हैं आगे, तो देखते हैं। अब आते हैं आपके सेकेंड रूलर खिलजी डायनेस्टी के, अलाउद्दीन खिलजी 1296 टू 1316 AD, 1316 तक चलता। अच्छा, इनका भी अच्छा खासा कार्यकाल है। ये क्या थे, एक तो पहले तो भतीजा थे जलालुद्दीन खिलजी के, उसके साथ साथ बाद में भी सन इन लॉ भी बने। तो नेफ्यू एंड सन इन लॉ ऑफ जलालुद्दीन खिलजी। इन 1296 ही कैप्चर थ्रोन ऑफ दिल्ली सल्तनत। इन्होंने दिल्ली सल्तनत का थ्रोन कैप्चर कर लिया, ये फिर बन गए राजा। ही वॉज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ द दिल्ली सल्तनत हु सेपरेटेड रिलीजन फ्रॉम पॉलिटिक्स। ये क्या थे, फर्स्ट सुल्तान थे जिन्होंने रिलीजन को पॉलिटिक्स से सेपरेट कर दिया। एंड ही प्रोक्लेम किंगशिप नोज नो किंगशिप। देखते अभी जैसे अभी के वक्त में देखते हैं ना कि कोई राजा है, राजा नहीं मीन्स अगर कोई भी एक पावरफुल आदमी है तो उसके फिर बच्चे किनशिप समझ है, किनशिप ब्लड रिलेशन
तो इनका क्या मानना था अलाउद्दीन खिलजी का, किंगशिप जो है, किंगशिप नोज नो किंगशिप, मीन्स ऐसा नहीं कि मेरा बेटा ही आगे आके राजा बने, अगर कैपेबल है तो दूसरा कोई बन सकता है। ऐसा नहीं कि वो एक तरह से आपको क्या कह सकते, नेपोटिज़म, एक तरह से कह सकते हैं नेपोटिज़म को इन्होंने अपोज किया था। किंगशिप नोज नो किंगशिप, ठीक है, इनका ये प्रोक्लेमेशन था। ही सक्सेसफुली रिपल्ड मंगोल अटैक्स मोर देन 12 टाइम। अब इनका एक अच्छा अचीवमेंट है कि मंगोल अटैक स्टार्ट हो गए थे इस वक्त तक, तो इन्होंने 12 टाइम्स मंगोल अटैक को ख़त्म किया था। ये आपने मूवी में भी देखा होगा पद्मावत में, कि इन्हें भेजा जाता है, कि खुद ही आगे आते हैं, इन्हें भेजा जाता है तो ये मंगोल अटैक को रोकते हैं। तो इन्होंने 12 टाइम्स, 12 बार इंडिया को मंगोल से बचाया था। ही इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ दाग एंड चेहरा। अब क्या अलाउद्दीन खिलजी का 2 काम, दाग और चेहरा इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। दाग क्या कि ये एक तरह से ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस, हॉर्स को ब्रांडिंग करना, मीन्स कौन सा घोड़ा मेरा है, हमारे राज्य का है, हमारे इसका क्या आर्मी का है, तो ब्रांडिंग कर रहे थे घोड़ों का। ब्रांडिंग आप कह सकते हैं एक तरह से ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस की ब्रांडिंग। और चेहरा मीन्स एक तरह से अभी के हिसाब से आप कह सकते हैं एक आइडेंटिटी कार्ड, जो सोल्जर हैं तो उनके पास एक आइडेंटिटी कार्ड होगी, उस तरह से नहीं, बट उनका चेहरा एक तरह से जाना जाएगा, डिस्क्रिप्टिव रोल ऑफ सोल्जर होने चाहिए, ठीक है। तो ये 2 उन्होंने सिस्टम इंट्रोड्यूस किए थे, किसने, आपके अलाउद्दीन खिलजी ने। आगे देखते हैं। ही इशूड 4 ऑर्डिनेंसेस टू अवॉइड प्रॉब्लम्स इन हिज रूल। अब क्या था, इन्होंने जैसे कि ये जब राजा बने तो 4 प्रॉब्लम बहुत चल रहे थे, ठीक है, तो उन्होंने आपको कुछ प्रॉब्लम जो है उसको ख़त्म करने के लिए 4 ऑर्डिनेंसेस इन्होंने इंट्रोड्यूस किए, इशू किए। कौन कौन से, पहला फ्री ग्रांट ऑफ लैंड टू रिलीजियस पर्पस, ये फिर लैंड जो थे ये ग्रांट कर रहे थे रिलीजियस पर्पस के लिए, फ्री, कोई इस पर टैक्स वगैरह नहीं लगेगा। फिर इन्होंने रीऑर्गेनाइज द स्पाई सिस्टम को रीऑर्गेनाइज किया इन्होंने, ठीक है। थर्ड वन, प्रोहिबिटेड द यूज़ ऑफ वाइन, इन्होंने अपने कार्यकाल में अपने राज्य में वाइन को प्रोहिबिट किया, शराब बंद कर दिया, शराब बंदी कर सकते एक तरह से, तो इन्होंने प्रोहिबिटेड द यूज़ ऑफ वाइन, ठीक है। और फिर चौथा क्या था, नोबल शुड नॉट हैव सोशल गैदरिंग एंड दे शुड नॉट इंटर कास्ट रिलीजन मैरिज विदाउट हिज परमिशन। क्या था कि जो नोबल्स थे उस वक्त, नोबल्स तो हर जगह, हर आपको क्या कह सकते हैं, हर कार्यकाल में रहते हैं, तो नोबल जो थे वो सोशल गैदरिंग नहीं कर सकते थे, मीन्स मिलना जुलना बातचीत करना उतना ज़्यादा नहीं कर सकते थे। एंड दे शुड नॉट इंटर कास्ट रिलीजन मैरिज, ठीक है, दूसरे कास्ट में वो रिलीजन नहीं मैरिज नहीं कर सकते विदाउट हिज परमिशन। किसके परमिशन से, विदाउट अलाउद्दीन खिलजी, उनके परमिशन के बिना। तो ये 4 ऑर्डिनेंसेस इन्होंने पास किए थे, ये चारों आपके ये हैं। ही इंट्रोड्यूस अ पोस्ट ऑफ स्पेशल ऑफिसर, इन्होंने फिर एक स्पेशल ऑफिसर के पोस्ट इंट्रोड्यूस किया था, उस पोस्ट का क्या नाम है, मुस्तखराज। ही फॉर द पर्पस ऑफ कलेक्टिंग रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए, अपने इसमें क्या कहते हैं आपको, अपने कार्यकाल में रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए उन्होंने एक पोस्ट बनाया स्पेशल ऑफिसर का, जिसका नाम रखा था उस पोस्ट का मुस्तखराज, ठीक है, ये पूछा जाता है मुस्तखराज। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं आपके जो फेमस पोएट एंड म्यूजिशियन अमीर खुसरो, मेंबर ऑफ हिज कोर्ट। अमीर खुसरो के बारे में आपने नाम सुना होगा, अमीर खुसरो का, तो ये इन्हीं के कोर्ट के, इन्हीं के वक्त पे कोर्ट के मेंबर थे वो, ठीक है। हिस्टोरिकल मोनूमेंट अब देख लेते हैं क्या क्या इन्होंने बनवाया, जो कि फेमस पूछा जाता है एग्ज़ाम में। अलाई फोर्ट, सबसे पहला अलाई फोर्ट, फिर अलाई दरवाज़ा, ठीक है। अलाई दरवाज़ा क्या था आपको, अलाई दरवाज़ा जो था ये जो है कुतुब मीनार आपने देखा होगा, तो उसका जो एंट्री गेट है उसे ही अलाई दरवाज़ा कहते हैं। तो इसका इस्टेब्लिशमेंट इन्होंने किया, ये दिल्ली में, 1000 सुतून, ये भी दिल्ली में। अलाई फोर्ट कहाँ है आपको, ये आप बताइएगा कमेंट में, ये अलाई फोर्ट कहाँ इस्टेब्लिश है अभी, ठीक है। अब 1316 AD आफ्टर हिज डेथ, जब इनका डेथ हुआ, मलिक गफ़ूर का नाम आपने सुना होगा, मूवीज़ में वो आपको पद्मावत एक थोड़ा सा उसमें चीज़ें दिखाई गई हैं। तो मलिक गफ़ूर जो थे उसमें आपको देखा होगा, मलिक गफ़ूर एक स्लेव होते हैं, ठीक है, स्लेव होते हैं, तो वो स्लेव भी थे, बहुत क्लोज थे इनके अलाउद्दीन खिलजी के। तो उन्होंने सीज़ द थ्रोन सीज़ कर लिया। फिर अपने मरने से पहले अलाउद्दीन खिलजी के जो बेटा 6 साल का बेटा था शहाबुद्दीन, उसे एज अ किंग अपॉइंट कर दिया,
ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अलाउद्दीन खिलजी के जो लास्ट में जब मलिक काफूर मरते हैं तो मरने से पहले उनके बेटा 6 साल के बच्चे उसे एज अ किंग बना दिया। फिर इसके बाद जब इनके मरने के बाद इनका एक और बच्चा होता है जो कि जेल में था, तो वो जब बाहर आता है वो फिर थ्रोन कैप्चर करता है। फिर इनके बाद जो जितने भी थे वो लोग उतने कैपेबल नहीं थे, वो फिर इनके बाद जो डायनेस्टी ख़त्म हो गई। ठीक है, आगे देखते हैं। तो यहाँ तक हमारा क्या था कि एक तरह से आपको स्लेव डायनेस्टी हो गया ये हमारा। तो एक मिनट देख लेते हैं। स्लेव डायनेस्टी हमने कर लिया, स्लेव डायनेस्टी एंड खिलजी डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, ये दो हमने कर लिया इस वीडियो में। ठीक है, अब बच रहे हैं आपके सैयद डायनेस्टी, लोधी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी। ठीक है, तो वो 3 हम लोग नेक्स्ट पार्ट 2 में करेंगे। इसमें आपको गयासुद्दीन बलबन के बारे में अच्छे से ध्यान में रखना है, उनकी चीज़ें, फिर अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, और जो फर्स्ट थे इल्तुतमिश के बारे में भी इम्पोर्टेंट है, और जो फर्स्ट थे कुतुबुद्दीन ऐबक उनके बारे में भी ध्यान रखना है। और बाकी जो 1-2 बैटल मैंने बताए हैं, बैटल ऑफ ट्राइन, फर्स्ट बैटल ऑफ ट्राइन 1191, 1192 सेकेंड, तो इसमें कौन जीता था कौन हारा था ये सब भी ध्यान में रखना है। ठीक है, और एक बात आपको, ये जो मैंने क्वेश्चन पूछा है लाई फोर्ट, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर टाइप कीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।